नमस्कार। आराधना डिग्री कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम बीएससी थर्ड ईयर के पेपर नंबर 2 प्लांट फिजियोलॉजी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है फोटोफॉस्फोराइलेशन। सामान्यतः यह टॉपिक लाइट रिएक्शन के अंदर अपन पढ़ते हैं। लाइट रिएक्शन के अंदर अपन पढ़ते हैं रेड ड्रॉप इफेक्ट हो गया, स्प्लाइटिंग ऑफ वाटर हो गया। उसके बाद में फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है, ये कैसे काम करता है, ये सारी बातें अपन पढ़ते हैं। सामान्यतः प्लांट के अंदर दो प्रकार के फॉस्फोराइलेशन की प्रक्रिया पाई जाती है। फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है एटीपी का निर्माण। नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर क्या बोलते हैं, एटीपी का निर्माण। एक साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट का नाम है ऑर्नर एवं उनके कुछ सहयोगी थे। ऑर्नर और उनके सहयोगियों ने देखा कि सामान्यतः प्लांट के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर एटीपी के निर्माण की प्रक्रिया संपन्न होती है। अपनी बॉडी के अंदर क्या होता है या प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, यहाँ पर एटीपी के निर्माण की प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के अंदर संपन्न होती है, जिसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर यहाँ पर जो एटीपी बनने की प्रक्रिया है इसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। ठीक है, इसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं, जहाँ पर एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम चलता है जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर होते हैं, एटीपी सिंथेसिस होता है। तो वहाँ पर जो फॉर एग्जांपल NADH2 है, FADH2 है, ये सारे वहाँ पर क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज होते हैं, रिड्यूस होते हैं, ऑक्सीडाइज होते हैं। और वहाँ पर क्या करता है, फाइनली जो वहाँ से इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन किसको प्राप्त होता है, ऑक्सीजन को प्राप्त होता है। और उसके बीच में कुछ H+ है वो बाहर की ओर पंप किए जाते हैं और ये वो H+ वापस एटीपी सिंथेसिस के द्वारा अंदर की ओर आता है, वहाँ पर एटीपी का निर्माण होता है। ये प्रक्रिया जो कहलाती है वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहलाती है। परंतु ऑर्नर ने देखा था कि लाइट की प्रेजेंस के अंदर, प्रकाश की उपस्थिति के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी एटीपी के निर्माण की प्रक्रिया है, वो एटीपी का निर्माण जो होता है। और इसी को इन्होंने बोला है फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटो का मतलब प्रकाश, फॉस्फोराइलेशन का मतलब यहाँ पर एटीपी का निर्माण होता है। एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर यहाँ पर एटीपी का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इसी को इन्होंने फोटोफॉस्फोराइलेशन बोला है। अब ये जो फोटोफॉस्फोराइलेशन है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, दूसरा होता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, मतलब चक्रीय प्रकाश फॉस्फोराइलीकरण, और दूसरा होता है अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोराइलीकरण। ठीक है, तो यहाँ पर अपन दो रिएक्शन पढ़ते हैं, दो साइकिल पढ़ते हैं। एक होता है नॉन साइक्लिक और दूसरा होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में पढ़ते हैं। पहला है, इसको अपन बोलते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइकिल का मतलब क्या हो गया, एक चक्र के अंदर। सामान्यतः एटीपी का निर्माण कब होता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को पास करता है तो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स क्या करता है, वहां से कुछ H+ होते हैं उसको बाहर की ओर पंप कर देते हैं और वही H+ बाहर से वापस एटीपी सिंथेसिस के द्वारा अंदर की ओर आते हैं। तो क्या होता है, वहां पर 4 H+ के द्वारा एक एटीपी का निर्माण होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को पास करेंगे तो कुछ प्रोटॉन है यानी H+ है वो बाहर की ओर पंप किए जाएंगे और उन्हीं के द्वारा एटीपी का निर्माण होगा। अब यहाँ पर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, ये क्या, एक क्लोज सर्किट बनता है। इसका मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जिस स्थान से निकलता है उसी स्थान पर वापस आ जाता है, तो ये क्या कहलाता है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहलाता है। और दूसरा नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर निकलने वाला इलेक्ट्रॉन वापस उस स्थान पर ना आकर आगे जाके किसी एनर्जी मॉलिक्यूल को रिड्यूस करने का काम करता है। ठीक है, तो ये दोनों अंतर होता है साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर। सामान्यतः क्लोरोप्लास्ट के अंदर, लाइट रेस के अंदर दो फोटो सिस्टम काम करते हैं। एक होता है फोटो सिस्टम फर्स्ट और दूसरा होता है फोटो सिस्टम सेकंड। ठीक है, इसको अपन दोहरा प्रकाश अभिक्रिया तंत्र बोलते हैं।
डबल फोटो सिस्टम इनको बोलते हैं। एक होता है फोटो सिस्टम फर्स्ट जिसको PS फर्स्ट बोलते हैं, और दूसरा होता है PS सेकंड, फोटो सिस्टम सेकंड। अब ये फोटो सिस्टम सेकंड और फोटो सिस्टम फर्स्ट क्या होते हैं, ये एक्चुअली एक रिएक्शन साइट होते हैं जहां पर कुछ मॉलिक्यूल उपस्थित रहते हैं, क्लोरोफिल ए के, क्लोरोफिल बी के, कुछ कैरोटीनॉइड होते हैं, कुछ जंतोफिल्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसे वर्णक उपस्थित रह के एक रिएक्शन सेंटर का निर्माण करते हैं, और इस रिएक्शन सेंटर के अंदर क्या होता है, एक फिक्स नैनोमीटर की लाइट देने पर ही वह रिएक्शन सेंटर क्या हो जाता है, एक्टिव होता है। और जब रिएक्शन सेंटर को फिक्स नैनोमीटर की लाइट अगर दे दी जाए, फिक्स वेवलेंथ की अगर लाइट दे दी जाए, तो वो क्या करता है, अपनी एक्साइटेड स्टेट के अंदर आता है, ठीक है। और जैसे एक्साइटेड स्टेट के अंदर आ जाएगा तो वो क्या करेगा, वहां से कुछ इलेक्ट्रॉन को ऊपर की ओर पास करेगा, उसका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पास होगा, और वह इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ अगर वापस उसी स्थान पर आ जाए तो उसको बोलते हैं साइक्लिक, और वह इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ वापस उस स्थान पर नहीं आएगा तो अपने इलेक्ट्रॉन को वापस उसकी कमी को पूरा करने के लिए वह मॉलिक्यूल किसी पास वाले मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन को लेगा, और ये प्रक्रिया कहां पे संपन्न होती है, जेड स्ट्रीम के अंदर, या इसको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के संपर्क होती है। देखिए होता क्या कि यहां पर P700 है, इसको फोटो सिस्टम फर्स्ट बोलते हैं, और ये फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है, ये 680 नैनोमीटर से ज्यादा लाइट देने पर ये क्या होता है, एक्टिव होता है, ठीक है। ये फोटो सिस्टम फर्स्ट है, और यहां पर जैसे सनलाइट आई है, सनलाइट के अंदर क्या हुई है कि 683 नैनोमीटर की लाइट आई है, और जैसे 680 नैनोमीटर की लाइट आई है तो यहां पर ये रिएक्शन सेंटर है जो कौन सा है, फोटो सिस्टम फर्स्ट है, ये क्या हो गया है, एक्टिव हो गया, और जैसे एक्टिव हो गया है तो अपने इसने दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया है, पास कर दिया। कहां पे पास करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन अपनी हायर एक्साइटेड साइट के अंदर जाएंगे, और यहां पर उपस्थित होता है फेरोडॉक्सिन, ठीक है। अब इन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया है, फेरोडॉक्सिन, और फेरोडॉक्सिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा वो अपनी क्या चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट के अंदर चला जाएगा, और इलेक्ट्रॉन को किसको दे देगा, यहाँ पर ये जो फेरोडॉक्सिन होता है यहाँ पर प्राइमरी रिसेप्टर के रूप में काम करता है, प्राइमरी एक्सेप्टर के रूप में काम करता है, और ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, प्लास्टोक्विनोन को दे देगा। अब ये प्लास्टोक्विनोन क्या हो जाता है, वापस रिड्यूस हो जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन जैसे ही मिले ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस, जो कि PQS2 का निर्माण करता है, PQS2, ठीक है। और ये PQS2 वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, PQ के अंदर, और यहाँ से क्या हो जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन किसको मिल जाएंगे, साइटोक्रोम B6 को मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्लास्टोक्विनोन ने क्या कर दिया है, दो इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया है, साइटोक्रोम B6 को दे दिया, यहाँ पर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स उपस्थित है। अब जैसे ही दो इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 को देगा तो P6 अपने पास वाले इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, साइटोक्रोम F को। अब जब साइटोक्रोम B6 अपना इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम F को देता है, उसी टाइम यहाँ पर ADP प्लस एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर एक ATP का निर्माण कर देते हैं, और यहाँ पे ATP के बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं, ठीक है। अब साइटोक्रोम F ने अपना इलेक्ट्रॉन वापस जैसे ही पास दो इलेक्ट्रॉन पास हुए तो यहाँ पे क्या होता है, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का निर्माण। बेसिकली होता ये है कि जब इलेक्ट्रॉन पास होता है तो कुछ प्रोटॉन होते हैं बाहर की ओर पंप कर दिए जाते हैं, H प्लस होते हैं बाहर की ओर पंप कर दिए जाते हैं, और वही H प्लस जब ATP सिंथेस के द्वारा अंदर आते हैं तो एक ATP का निर्माण करता है। अपन डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं कि एक ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है मिलकर किसका निर्माण किया है, ATP का निर्माण किया है। अगले प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि साइटोक्रोम F अपना इलेक्ट्रॉन है ये प्लास्टोसाइनिन को देता है, और ये प्लास्टोसाइनिन अपना वापस दोनों इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, यहाँ पर P700 को दे देगा। मतलब घूम फिर के इलेक्ट्रॉन इसी के पास आएगा, और अपने पास फायदे में क्या हो गया है, एक ATP का निर्माण हो गया, एक ATP का निर्माण हो गया, ठीक है। तो ये जो साइकिल होती है ये कौन सी कहलाती है, दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो यहाँ पर दो ATP का निर्माण होता है, दो इलेक्ट्रॉन के द्वारा दो ATP का, ठीक है। एक ATP का निर्माण, दो ATP का निर्माण होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर, ठीक है। अब ऐसी की ऐसी प्रक्रिया देखिए कहां पर होती है, यहाँ पे होगी नॉन साइक्लिक के अंदर। जब एक इलेक्ट्रॉन पास होता है तो वहां पे एक ATP, दो होता है तो दो ATP का निर्माण करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है देखिए, ये होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और दूसरा है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर क्या होता है देखिए कि यहां पर निकलने वाला जब रिएक्शन सेंटर है वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसके पास में नहीं आएगा,
तो कहाँ पे चला जाएगा, ये फाइनली जाके किसी एनर्जी मॉलिक्यूल को रिड्यूस करने का काम करते हैं। देखिए यहाँ पर जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है उसके अंदर दो रिएक्शन सेंटर पाए जाते हैं, दो फोटो सिस्टम पाए जाते हैं। एक फोटो सिस्टम जो होता है वो होता है 680 नैनोमीटर की लाइट के ऊपर एक्टिव होता है, मतलब 680 नैनोमीटर से कम लाइट पर क्या होगा, वो एक्टिव होगा। इसको P680 बोलते हैं या इसको फोटो सिस्टम सेकंड बोलते हैं। दूसरा है वही फोटो सिस्टम फर्स्ट जो वहां पर था, ये दोनों यहाँ पर क्या करते हैं, वर्क करते हैं। फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड दोनों यहाँ पर काम आते हैं। इसी को अपन क्या बोलते हैं, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। कैसे काम करती है देखिए, जैसे ही यहाँ पर P680 है, अब ये क्या करता है 673 नैनोमीटर लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। कब करेगा, सनलाइट के द्वारा। सूर्य की प्रकाश की किरणें जब 673 नैनोमीटर की लाइट को जैसे ही इसको देगा तो ये क्या करेगा, P680 एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाएगा और अपने जो दो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास कर देगा। किसको पास कर देगा, प्राइमरी रिसेप्टर। ठीक है, अब इसके पास दो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इसके पास क्या हो गया है, दो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। अब दो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो ये इलेक्ट्रॉन कैसे लेगा, ये पास में उपस्थित वाटर मॉलिक्यूल है इसका क्या कर देता है, स्प्लाइटिंग कर देता है। ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस होता है और ये वाटर मॉलिक्यूल है ये किस में कन्वर्ट होता है, 2H प्लस हाफ O2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। दो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर 4H प्लस एक ऑक्सीजन का क्या करते हैं, निर्माण करें। तो एक वाटर मॉलिक्यूल अगर स्प्लाइटिंग होगा तो क्या होगा, 2H प्लस हाफ O2 का निर्माण करते हैं। दो होंगे तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर मुक्त हो जाएंगे, 4H प्लस का निर्माण होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगी, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बन जाएगा। अब क्या होता है कि यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो ये दो इलेक्ट्रॉन की कमी कौन पूरा कर देगा, ये वाटर मॉलिक्यूल स्प्लाइटिंग के द्वारा पूरी कर देगा। और यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल का स्प्लाइटिंग हुआ है और साथ में क्या बन गई है, ऑक्सीजन बन गई है और उसी ऑक्सीजन को अपन यूज करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है देखिए यहाँ से, अब दो इलेक्ट्रॉन जैसे इस प्राइमरी रिसेप्टर को आया तो इस रिसेप्टर ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, प्लास्टोक्विनोन को। प्लास्टोक्विनोन वही PQS2 वाली रिएक्शन चलाएगा। प्लास्टोक्विनोन के बाद में इन्होंने इलेक्ट्रॉन दे दिया साइटोक्रोम B6 को और साइटोक्रोम B6 ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया साइटोक्रोम F को। जब साइटोक्रोम B6 ने अपना इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम F को दिया है उसी टाइम यहाँ पर एक ADP प्लस एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ATP के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जब एक इलेक्ट्रॉन पास होगा तो यहाँ पर एक ATP, दो इलेक्ट्रॉन पास होते हैं तो यहाँ पर दो ATP का निर्माण हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी कितने ATP का निर्माण हो जाएगा, दो ATP का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद में ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा प्लास्टोसाइनिन को। ये जो प्लास्टोसाइनिन होता है ये फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड के बीच में ब्रिज का काम करता है, इन दोनों को कनेक्ट करने का काम करेगा। अब प्लास्टोसाइनिन के पास दो इलेक्ट्रॉन आएंगे, उसी टाइम क्या होता है, अब ये P700 है, ये क्या करेगा, वही ये क्या करेगा 683 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करके क्या करेगा, यहाँ पर एक्साइटेड हो चुका होगा और ये अपना पहले ही इलेक्ट्रॉन किसको दे रखा होगा, यहाँ पर FRS मॉलिक्यूल को दे रखा होगा। ठीक है, पैराडॉक्सिक रिड्यूसिंग सेंटर होता है यहाँ पर, उसको दे गया है। ठीक है, साइट होता है। अब यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रॉन होगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या आ गई, कमी आ गई और प्लास्टोसाइनिन के पास इलेक्ट्रॉन है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, P700 को दे देगा और P700 वाला इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, ये FRS को। FRS अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा किसको, फेरोडॉक्सिन को। और ये फेरोडॉक्सिन है अपना दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक NADP रिडक्टेज को क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है। और जैसे ही NADP रिडक्टेज को दो इलेक्ट्रॉन कर देता है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा और रिड्यूस हो जाने पर ये क्या करता है, NADPH2 का निर्माण करता है। तो फाइनली जो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है वो किसको मिलते हैं, NADP को मिल जाते हैं और NADP रिड्यूस होकर वहां पे NADPH2 का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार की साइकिल के अंदर दो ATP बनते हैं और दो ही क्या बनते हैं, NADH2 का निर्माण होता है और साथ में ही क्या मिलता है, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल का स्प्लाइटिंग भी होता है। तो इस और वाटर मॉलिक्यूल स्प्लाइटिंग के साथ में क्या बनती है, ऑक्सीजन का निर्माण होता है। तो इस प्रकार की जो साइकिल है इसको अपन जेड स्कीम भी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, जेड स्कीम भी बोलते हैं और इसको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन भी बोलते हैं। ठीक है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन भी बोलते हैं। ठीक है,
अब इन दोनों के अंदर अंतर क्या है देखिए, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर फोटो सिस्टम फर्स्ट काम करता है और इसके अंदर फोटो सिस्टम सेकंड काम करता है, और फर्स्ट और सेकंड दोनों काम करते हैं। साइक्लिक के अंदर हमेशा फोटो सिस्टम फर्स्ट काम करेगा, इसके अंदर फर्स्ट और सेकंड दोनों काम करते हैं। इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल का स्प्लाइटिंग नहीं होता है, इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल का स्प्लाइटिंग होता है। इसके अंदर ऑक्सीजन का निर्माण नहीं होता साइक्लिक के अंदर, नॉन साइक्लिक के अंदर ऑक्सीजन का निर्माण होता है। इसके अंदर केवल 2 एटीपी का निर्माण होता है, इसके अंदर 2 एटीपी प्लस NADPH2 2 NADPH2 भी बनते हैं। इसके अंदर फाइनली इलेक्ट्रॉन उसी रिएक्शन सेंटर को प्राप्त होता है, यहाँ से वाला निकलने वाला इलेक्ट्रॉन फाइनली किसको रिड्यूस करेगा, NADP को रिड्यूस करने का काम करता है। ठीक है, तो ये होता है फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना है, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट। थैंक यू।